हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम और रसीले फ्लेवर में आप सभी का स्वागत है। किचन के एक से बढ़कर एक कमाल के ढेरों टिप्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जो आपकी लाइफस्टाइल को बहुत ही आसान बना देंगे। और अगर आप एक गृहिणी हैं तो आप ये वीडियो देखने से बिल्कुल भी मत चूक जाइएगा। आपके ढेरों काम बहुत ही आसान होने वाले हैं और जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते हैं, उन कामों को आप कर पाओगे मिनटों के अंदर। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। मेरी पहली ट्रिक आती है इस तरह के इयररिंग्स को लेकर के। हम सबके पास में इयररिंग्स का काफ़ी सारा कलेक्शन होता है, क्योंकि हर साड़ी की मैचिंग का और हर सूट की मैचिंग के हम इयररिंग्स लेते हैं और मैचिंग को पहनते हैं। काफ़ी सारे छोटे होते हैं, काफ़ी सारे बड़े होते हैं, लेकिन छोटे इयररिंग्स को रखने में बड़ी ही परेशानी होती है। तो अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको ले लेनी है मोमबत्ती, और मोमबत्ती लेकर के इस तरह के जो इयररिंग्स है, जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और जो बहुत ही सुंदर होते हैं और फटाफट से ना इधर से उधर हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है और हमारे ढेरों पैसे हैं वेस्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको इनको इयररिंग्स को लेकर के इस तरह से मोमबत्ती में सिक्योर कर देना है। तो आप इनको इस तरह से लगा दीजिए, और जो जिस डायरेक्ट जो पहनने वाले होते हैं उनको आप ऐसे ऊपर की तरफ टांग दीजिए। आप देखेंगे कि आपके सारे इयररिंग्स है वो बहुत ही आसानी से एक अच्छी जगह पर सिक्योर हो गए हैं, और बिल्कुल भी ये इधर से उधर की बिल्कुल भी नहीं होते हैं जब तक आप इनको नहीं निकालोगे, और सामने के सामने ही आपको दिख जाएंगे। तो आपको अब इस तरह की परेशानी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। और अगर हाँ, आपके पास मोमबत्ती मोटी वाली है तो ये परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी आपको। मेरे पास पतली है, फिर भी मैं इसके अंदर इस तरह से जुगाड़ करके रखती हूँ। आप मोटी वाली मोमबत्ती लेके आना और उसके बाद में इस तरह से अपने इयररिंग्स को रख दीजिएगा, तो सीधे की सीधी मोमबत्ती आसानी से खड़ी भी रह जाएगी। और पतली वाली मोमबत्ती को आप इस तरह से लगा करके डिब्बे के अंदर रख लीजिएगा। आपके इयररिंग्स है वो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, और मोटी वाली मोमबत्ती तो आसानी से खड़ी भी हो जाती है। तो आराम से उनको रख करके अपने इयररिंग्स को आप आसानी से देख भी सकते हैं। हमारा टाइम भी बच गया और हम परेशान भी नहीं हुए। आगे की हमारी जो टिप आती है वो आती है चाबियों को लेकर के। छोटी बड़ी कई तरह की चाबियाँ होती है जिनसे कि इधर उधर हो जाती है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। तो इस परेशानी का हमें सामना ना करना पड़े, इसके लिए आपको एक पिन ले लेना है। थोड़ी सी बड़ी पिन लेना। बहुत सारी पिनें होती हैं जो कि हमारे काम नहीं आती है, आगे से खराब हो जाती है। तो जो यूजलेस पिन हो वो ले लीजिएगा, और इस तरह से अपनी की सारी जो चाबियाँ हैं इसके अंदर डाल दीजिएगा। और अब ये हमारी चाबियाँ एक जगह सिक्योर हो गई है और बिल्कुल इधर से उधर नहीं होगी। हमारी तीसरी यूजफुल टिप आती है इस तरह के ग्रेटर को लेकर के। काम करते करते हमारा जो ग्रेटर है खराब होने लग जाता है और उसकी डोरी है वो बीच बीच में अटकती है, लेकिन आगे से आपको इस परेशानी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। आपको ले लेनी है इस तरह से एक, चाहे तो आप वैसलीन ले लीजिए या फिर लिप बाम में ले लीजिए। अगर यूजलेस है तो वो ले लीजिए, और यूजफुल है तो भी आपको लेना ही पड़ेगा। तो इसके बाद में इस तरह से डोरी खींच करके इसको पूरी की पूरी इस डोरी के ऊपर लगा दीजिए। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपको डोरी खींचनी है, और उसके बाद में आपको लगा देना है, क्योंकि इसके अंदर जो स्प्रिंग होती है वो टाइट हो जाती है, उसमें जंग लग जाता है, पानी वगैरह चला जाता है। जंग ना लगे इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी आप जरूर देखिएगा, आई बटन में आपको मैं दे दूंगी। और इसी तरह से आप इसको डोरी को वापस से अंदर कर दीजिएगा। हमने जो भी वैसलीन या फिर जो भी लिप बाम इसके अंदर लगाई है पूरी तरह से अंदर चली जाएगी और वो स्प्रिंग पर लग जाएगी, और उसके बाद में ये बड़ी आसानी से है वो डोरी खींचने लग जाएगी। तो बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं होना है, इस तरह की टिप हमको अपनानी है और हमारी रसोई का काम आसान करना है। और खर्चे बचा लिया हमने, हमें नया भी नहीं खरीदना पड़ा, और हमारा काम भी बहुत ही आसानी से हो गया। हमारी चौथी जो यूजफुल टिप आती है वो आती है बासी रोटी को लेकर के। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि रोटी हमारे घर में है वो ज़्यादा बन जाती है, और बासी रोटी है वो कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अपनी बासी रोटी को है बिल्कुल नई जैसे बिल्कुल फ्रेश बना सकते हो। तो कैसे बनाएंगे, चलिए फटाफट से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक भगोना ले लीजिए या फिर कढ़ाई ले लीजिए, उसके अंदर हमें डाल देना है थोड़ा सा पानी, और पानी डाल करके उसको अच्छी तरह से खौला लेना है, यानी कि उबाल लेना है। उसके बाद में आपको एक स्टैंड रख देना है उसके ऊपर। अगर स्टैंड नहीं है तो कोई कटोरी रख दीजिए, और उसके बाद में एक प्लेट रखिए, और प्लेट के ऊपर जो बासी रोटियां हैं, यानी कि जो सुबह बनाई हुई है या फिर रात की जो रोटियां हैं, वो इसके अंदर रख दीजिए, और उसके बाद में इसको ढक दीजिए। 5 मिनट तक इसको ऐसे ही करने दीजिए जब तक ये बिल्कुल स्टीम से बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। ज़रूर से इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा। सिर्फ रोटी ही नहीं, आप अपने बनी हुई चावल है, दाल है, या फिर मोस्टली जो हलवा होता है उनको गर्म
करने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है। उन सारी चीज़ों को आप इसी तरह से गर्म कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैंने 5 मिनट बाद निकाल ली है और ये देखिए आप देख रहे हैं कि मेरी जो रोटी है ना, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और कोई नहीं कह सकता है इसको कि ये सुबह की बनी हुई रोटी है। हाँ, मुड़ी हुई है, मुड़ जाती है तो भी बासी रोटी होती है, वो अपने हिसाब से टूट जाती है, लेकिन इसकी जो सॉफ्टनेस है उसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता है, चाहे रोटी या, क्योंकि अगर हम मोड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो उसमें क्रैक तो आ ही जाता है, लेकिन हमारी जो रोटी है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और बिल्कुल फ्रेश लगेगी। तो आई होप कि ट्रिक आपको पसंद आएगी। हमारी अगली यूजफुल ट्रिक आती है कांच को साफ करने को लेकर। अब चाहे हमारा मिरर हो या फिर हमारी जो टेबल होती है उसके ऊपर लगा हुआ कांच हो, वो वाला हो, है ना, किसी भी कांच को हम साफ करने के लिए या तो हम कोलिन्स को लेते हैं और पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सिंपल हमें इस तरह से ये लेना है पानी और उसको इस तरह से छिड़क लेना है पानी को। उसके बाद में अखबार का टुकड़ा लेना है और अखबार की मदद से आपको अच्छी तरह से उसको साफ करना है। तो अखबार में एक दोस्तों एक ऐसी चीज होती है जिससे कि ये बिल्कुल क्लीन कर देती है किसी भी कांच को। तो बिल्कुल भी आपको कॉलिन्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, अखबार के टुकड़े से ही आप अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। मैं मेरा घर का मिरर भी इसी तरह से साफ करती हूँ। देखिए कितना गंदा मेरा मिरर हो रखा है। तो बिल्कुल स्प्रे बॉटल में नॉर्मल वाटर लेकर के मैंने इसी तरह पानी स्प्रे कर दिया है और अखबार का टुकड़ा लेकर के मैंने इसको अच्छी तरह से साफ कर लिया है। एक बार के पानी से गंदा सा होगा जब आप एक बार फेरेंगे, लेकिन उसके बाद में आप दोबारा से नया अखबार लेकर के इसको फेरेंगे, आप देखेंगे, आप खुद फर्क देख रहे हैं कि कितना नीट एंड क्लीन हमारा जो मिरर है वो पूरा हो गया है। तो अपने इसी तरह से टेबल टॉप का जो कांच होता है वो साफ कर लीजिए, मिरर साफ कर लीजिए और कोई भी ग्लास हो आप इस ट्रिक से साफ कर सकते हैं। तो आई होप आज की सारी यूजफुल ट्रिक आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से यूनिक ट्रिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए